थैंक यू हेवनली फादर। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु आज का वचन खुदावन सुनने वाले की ज़िंदगी में होलीनेस का कारण हो। खुदावन जितनी रूहें खुदा इस वचन को सुने खुदावन अब उनकी लाइफ में अब टर्न अराउंड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर यूथ को चुना खुदावन ताकि कि वो होलीनेस में करने पाए यीशु के नाम में। अब इस वचन के दौरान खुदावन बहुत सारी रूहें अब पाप से बचे और यहोवा तेरा डर इनके हृदयों में समाये यीशु के सामर्थ्य और बड़े और जुलाली नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आपका वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक जो मुझे परमेश्वर ने दिया है होलीनेस। मोस्टली हम सोचते हैं कि पवित्रताई का मतलब होता है कि किसी लड़के या लड़की का कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो वो अपवित्रताई में है, लेकिन परमेश्वर का पवित्रताई का अर्थ बहुत ही डीप परमेश्वर ने बताया है। हम कलाम में चलते हैं। लेविया व्यवस्था में 19 चैप्टर में लिखा है, सेकंड आयत में लिखा है, इसराइलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना, मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना, देवताओं की प्रतिमा डालकर ना बनाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि पवित्रताई का अर्थ परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम लोग पवित्र बनो। परमेश्वर ने ये वर्ड पवित्रताई का वर्ड इसराइलियों को क्यों कहा कि बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे तो अन्य जातियों में भी बहुत सारे लोग हैं। किसी भी ग्रंथ में ये वर्ड नहीं लिखा गया कि जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, पर जस्ट यहोवा परमेश्वर ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ इसराइलियों सेम स्वर्ग की अथॉरिटी जो होती वो इसराइलियों को दे देगी। ऐसा क्यों किया गया? ताकि कि सच में इसराइली जो अपनी लाइफ समय तक पवित्रताई में बने रहें। हालेलुया। आज मैं आपको डिस्टेंस भी बताना चाहती हूँ कि मोस्टली लोगों के मन में ये होता है कि पवित्रताई का मतलब है कि ठीक ठाक हम किसी को मतलब लिमिटेड कर दिए पवित्रताई को। अगर आपका बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड ना होगी, आपका कहीं और रिलेशन ना होगा तो आप पवित्र हो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर पवित्रताई का लेवल को एक डीप लेवल में लेकर जा रहा है। परमेश्वर कहता है पवित्रताई आपके थॉट्स की भी होनी चाहिए। पवित्रताई आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या उस समय यहोवा का भय आपकी लाइफ में है, उससे पवित्रताई कहा जाता है। यू नो दैट। हम कलाम में जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि पवित्रताई जो है इसराइलियों को पवित्रताई के विषय में परमेश्वर ने ये बात बोली कि आप जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। मैं आज अपनी चर्च में मैं एग्जांपल दे रही थी कि दो कुटिया होगी है ना। दो कुटिया में एक में साधु बहुत सारी भक्ति कर रहा है, दूसरी कुटिया में एक व्यभिचारन औरत है जो अपनी देह को सेल करके अपने मम्मा फादर को संभाल रही है ना। देखने वाले तो ये कहेंगे ये व्यभिचारन औरत जो है वो नरक जाएगी, जो ये साधु है ये स्वर्ग जाएगा। लेकिन जो व्यभिचारन औरत है वो क्या गिल्टी फील कर रही है? वो इसलिए गिल्टी फील कर रही है कि मेरे सामने जो कुटिया है वो साधु की है, वो भक्ति करने वाला पर्सन है। परमेश्वर मैं कैसे पापी हूँ, परमेश्वर मुझे माफ़ करो। उसके मन में ऐसे रिपेंटेंस के वर्ड चल रहे हैं। लेकिन जो कुटिया में बैठा साधु है वो उसका ध्यान आराधना में अपनी वर्शिप में नहीं है। उसका ध्यान इस विषय में है कि जो मर्द जा रहे हैं कैसे कैसे मज़े लेंगे है ना। तो आप बताओ कि दोनों में पवित्र कौन हुआ? वो जिसके थॉट्स पवित्र थे ना, जो वो लेडी जो थी तो विचारण पर मजबूरन में, पर वो साधु नाम का तो साधु था लेकिन उसके मन में जो भी विचार चल रहा था वो दुष्ट था। बाइबल में लिखा है कि नूह के समय में जितने भी लोग थे उनके मन के जितने भी विचार उत्पन्न होते थे वो सारे क्या थे? दुष्टता से भरे हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मुझे अभी मनुष्यों को इस धरती में नहीं रखना, मैं इनसे अक चुका हूँ, अभी मैं चाहता हूँ ये फिनिश हो जाए। तो सचमुच वैसा ही हुआ ना। जैसे आप जानते हो नूह के समय में जल पर ले आया, सब कुछ नाश हो गया यीशु के ना सामर्थ्य नाम में ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो पवित्रताई मैं देता हूँ वो पवित्रताई आपको कोई और नहीं दे सकता। ना ही वो पवित्रताई किसी के साथ कंपेयर हो सकती, ना ही तो वो पवित्रताई लिमिटेड है। हालेलुया। तो हम आगे कलाम में चलते हैं कि पवित्रताई को हम डीपली और कैसे जानें। जैसे पवित्रताई का मेन अर्थ क्या होता है? अलग कर दिया जाना। इंग्लिश में लिखा हुआ है सेपरेट, किसी को सेपरेट कर देना। इसराइलियों को परमेश्वर ने बाकी सभी कौमों से अलग कर दिया। बाकी लोग जो थे वो
पाप कर सकते थे, उनके पास चॉइस थी, क्योंकि उनके पास पवित्रताई का वर्ड उनकी लाइफ में किसी ने रिलीज नहीं किया था। लेकिन जो इसराइली थे, जो मसीह लोग थे, जो क्रिश्चियंस लोग थे, उनकी लाइफ में परमेश्वर ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे आप पवित्र बन सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये अथॉरिटी दे दी है। हालेलुया। देखो, यू नो दैट परमेश्वर ने ये वर्ड क्यों रिलीज किया कि जैसा मैं पवित्र हूँ आप पवित्र बन सकते हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ऐसी कौम हो जो अब्राहम की वंश की हो, जिससे मैं सच में जब मैं स्वर्ग में लेकर जाऊं तो मैं बोलूँ ये मेरी प्रजा थी। सभी लोग जितने भी प्रभु को नहीं जानते वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तक लहू और आत्मा के द्वारा हम बपतिस्मा ना लें तब तक कोई जन भी परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा सकता। इसीलिए परमेश्वर ने बोला ताकि कि इसराइली लोग जब पवित्रताई में रहेंगे तो वो यहोवा परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं ना। हालेलुया। यहाँ पर हम कलाम में चाहते 16 चैप्टर में लिखा है, 16 की 20 चैप्टर में लिखा है, जब वह पवित्र स्थान और मेल मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रयाचित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे ले आए। हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों और उनके सारे पापों को अंगीकार करे, उनके बकरों के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में बेचकर छुड़वा दे, और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लाद के किसी निर्जन स्थान पर उठा लिया जाए। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा था कि हारून याजक को परमेश्वर ने कहा कि आप तुम लोगों के पापों को कैसे दूर कर सकते हो। आपने क्या करना है, एक लेला लेना है, एक छोटा बकरा लेना है, उससे क्या करना है, सारी जितने भी लोग खड़े हुए हैं, जितने भी उन्होंने पाप किए, किसी से व्यभिचार किया, किसी ने गाली निकाली, जितनी भी उनकी लाइफ में अपवित्रता आई है, एक बकरा लेना, उस पर सारे लोगों का भार डाल देना, उसे फिर जंगल में छोड़ देना है। तो वो जंगल में जब जाएगा वो उठा लिया जाएगा स्वर्ग की ओर से, और 1 साल तक जो बकरे के जो सारे पाप थे लोगों के वो बकरे के ऊपर आ गए थे। 1 साल तक फिर इसराइली लोगों का मन ही नहीं करेगा पाप करने को, क्योंकि 1 साल तक उस बकरे ने रिहा कर दिया उन्हें। हालेलुया। इसीलिए इसराइली लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो पाप कर ले, कोई बात नहीं, प्रभु माफ़ कर देगा। इसराइली लोगों को परमेश्वर ने अथॉरिटी दी थी कि आप कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि आप पाप करो, पर जानबूझकर पाप करना, फिर भी जानबूझकर पता था कि रियली परमेश्वर ने बोला है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, विश्राम दिन को विश्राम करना, पर फिर भी इसराइली लोग जो पाप करते वो जानबूझकर पाप करते थे। इसी रीति से आज मसीह लोग, आप ये नहीं कह सकते कि रियली हम पवित्रताई का अर्थ है कोई बात नहीं, जिस दिन हमने संडे चर्च जाना है तब प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमें संडे के बाद मंडे से लेकर सैटरडे तक वॉच करता है हमारे वर्ड कैसे हैं। हमने कभी किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाई, किसी को इंसल्ट तो नहीं किया, किसी का मन तोड़ा तो नहीं, किसी को कंपेयर तो नहीं किया। ये सारी बातें ऐड हो जाती है पवित्रताई के लिए, कि आपकी पवित्रताई का लेवल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको यहोवा से बह आए कि सचमुच हमें अथॉरिटी मिली हुई है, लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं। फिर आप में और अन्य जातियों में फ़र्क क्या रहा? अन्य जातियां भी पाप करती हैं, अन्य जातियां भी चुगली करती हैं, अब मसीह लोग आप भी करोगे। अन्य जातियों के भी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैसेज करती हैं, आप भी रखोगे, तो आप कहाँ की पवित्रता है आपकी लाइफ में ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आप अपने आप को अन्य जातियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा इसराइलियों, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चूज किया कि तुम बहुत बड़ी संख्या में थे, मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम तुच्छ थे, तुम नकारे गए थे, तो कुछ भी नहीं थे, तुम नथिंग थे। इसलिए जितने भी मसीह लोग हैं जो नॉन बिलीवर फैमिलीज में थे, अब मसीह में आ गए, मसीह का लहू आपके भीतर है, परमेश्वर का ब्लड आपके भीतर है, पाप आप में वास ही नहीं कर सकता। जीसस क्राइस्ट का कीमती बीज सीड जो है वो आपके अंदर है, तो आप पाप नहीं कर सकते, आपके पास कोई चॉइस नहीं है मुझसे हो गया। इसका मतलब आपकी लाइफ में पाप की सामर्थ काम ज्यादा करती है, आप शैतान की आवाज को ज्यादा सुन रहे हो, परमेश्वर की आवाज को कम सुन रहे हो, इसलिए आप कहते हो पता नहीं मुझसे हो जाता है। पौलुस बोलता है जो बात काम मैं नहीं करना चाहता अगर मैं करता हूँ तो पाप की सामर्थ मेरी लाइफ में कार्य करती है। इसलिए मसीह लोग, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप पाप करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में भी ये रीति थी कि 1 साल तक उन पर उनकी चॉइस होती थी कि अब उनका मन नहीं करेगा पाप करने को, चॉइस उनके पास होती थी कि वो करें या ना करें। अगर फिर भी करेंगे तो उसका मतलब है वो दंड की आज्ञा उन पर आ ठहरी। हालेलुया।
इन द सेम मैनर हम लुक्का में जाएंगे। लुक्का का लास्ट चैप्टर 24 में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट जब स्वर्गीय आरोहण में गए, जब परमेश्वर उठा लिया गया, जब परमेश्वर भी निर्जन स्थान पर थे, परमेश्वर ने अपने चेलों को आशीष दी और वो उठा लिया गया। यू नो दैट आप जानते हो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। यीशु मसीह पहले मरे, फिर मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद भी जी उठने के बाद भी वो बाद में वो 16 दिन के बाद जब परमेश्वर ने उन्हें अपने चेलों को मिला, उसके बाद भी वो स्वर्ग में उठा लिए गए। वो उठा क्यों ले? क्योंकि परमेश्वर बाइबल कलाम बताता है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो जो एक लीला था वो कौन था? यीशु मसीह था। वही लीला सब लोगों के पापों को स्वर्ग में उठा लिया, लेकर गया। एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, पूरे अनंत जीवन के लिए। इसलिए मसीह लोगों, आपके पास यू हैव नो अथॉरिटी। अब आपके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि आप कहो कि नहीं ऐसा हो जाता है। आपकी बॉडी में अब परमेश्वर का लहू काम करता है। परमेश्वर ने आपको ब्लड के द्वारा मोल लिया हुआ है, इसलिए आप पाप कर ही नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के साथ एक लिंक में ही नहीं हो। यू नो दैट परमेश्वर ने कहा कि मैं अन्य जातियों से आपको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब पाप का आपकी लाइफ में कोई वास नहीं है। पर फिर भी पाप करोगे तो यही सीधी बात है कि आप जीसस क्राइस्ट को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हो। इसीलिए जितने भी यूथ देख रहे हैं, देखो अन्य लोग पाप कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, उनको उतनी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अन्य लोग जातियाँ गालियाँ निकाल रही हैं, कुछ चुगली करती हैं, उनको उतनी पनिशमेंट नहीं मिलेगी जितनी मसीह लोगों को मिलेगी। क्योंकि मसीह लोगों के ऊपर परमेश्वर ने एक कब्ज़ बना दिया है कि ये पाप कर नहीं सकते, बस चॉइस इनकी है। ये चूज कर सकते हैं कि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ नर्क है, एक तरफ स्वर्ग है। आपको पता है बुरा काम करोगे तो नर्क जाओगे, अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। फिर भी आप गलत काम को चूज कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि नहीं परमेश्वर दयावान है। हाँ परमेश्वर दयावान है। जॉन में लिखा है, 8 चैप्टर में लिखा है, परमेश्वर ने जब एक औरत को जो पाप करती हुई पकड़ी गई, उस पर दोष नहीं लगाया, लेकिन परमेश्वर जानते थे कि ये नहीं जानती कलाम को, और परमेश्वर ने उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा थी उससे डांटा, जा और उस औरत को कहा आगे से पाप मत करना। अगर परमेश्वर ने उस औरत को, फिर परमेश्वर को ये कहना चाहिए था कि अब ऐसा करते हो कि पाप कर लेना, आगे इसको फिर से पाप कर लेना ना। तो परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं बोला, परमेश्वर ने कहा आगे से पाप मत करना। इसलिए मसीह जितनी भी यूथ, जितने भी लोग प्रभु में है, पवित्रताई में रहो, होलीनेस में रहो, क्योंकि आपको अथॉरिटी दे दी गई है अलगताई की। यू नो दैट जब उस लिली को, जो मैंने लेविया में बताया, उस लिली को जब स्वर्ग में उठा लिया जाता तो उसके बाद एक स्वर्गीय वस्त्र आता था जो प्रोटेक्ट करता था इसराइलियों को उस समय तक, एक साल तक, कि अब वो पाप नहीं कर सकते। ऐसे ही मसीह लोग आपको जीवन भर तक परमेश्वर ने स्वर्गीय वस्त्र, जो व्हाइट वस्त्र है, जो कलीसिया व्हाइट वस्त्र पहनी हुई है, जिनकी बॉडी पर कोई दाग नहीं लगा, ये वही कलीसिया है जो परमेश्वर को एज इट इज एज फॉलो करती है। आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है ताकि कि आपकी लाइफ में पवित्रताई का मसा चल सके। पवित्रताई का, होलीनेस का एक्चुअल मतलब जो है अलग कर देना। अब पाप से आपको अलग कर दिया गया है, आपको परमेश्वर के ब्लड के द्वारा, लहू के द्वारा मोल ले लिया गया है। चॉइस आपकी, आपने पाप करना है या नहीं करना है। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं अगर पाप करोगे आपकी एक बाजू काट दी जाएगी। अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो, 100 पौड़ी में पहुंच गए, फिर पाप किया, फिर चढ़ना एक फर्स्ट पौड़ी से पड़ेगा ना, तो नुकसान आपका है। चूज करो, आपने पवित्रताई में चलना है या फिर आपने वही विचार की लाइफ में को जीना है, गालियों गलोच वाली लाइफ को जीना है, दूसरों को ठेस लगानी है। कि जितना पवित्रताई का आपका लेवल होगा उतना आप मसीह में बढ़ोगे। आज का वचन मैं जानती हूँ आपकी लाइफ में टर्न अराउंड का कारण है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अब इस प्रार्थना के जरिए बहुत सारी यूथ को छुए परमेश्वर खुदावन, वो एक्चुअल में होलीनेस को जानने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। अबा आज की वीडियो के द्वारा खुदावन बहुत सारी रूहें बचे यीशु के नाम में। अबा नॉन बिलीवर लोग टच हो जाए यीशु के सामर्थी नाम, बिलीवर्स लोग टच हो जाए इस सामर्थ के द्वारा। खुदा मैंने छूती हूँ खुदा, सारे रोग आउट हो जाएं, सारी बीमारियां आउट हो जाएं, सारी गंदी स्पिरिट जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ, सारी अडल्ट्री स्पिरिट जाती रहे यीशु के नाम में। अबा
सारी दुष्ट आत्मा जो पाप करवाती है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस का मेरा परमेश्वर आपको छुए और छूकर आजाद करे यीशु के सामर्थी नाम में। गर्ल्स को मैं छूती हूँ, जितने भी सपने वो दुष्ट आत्माओं के जो भी विचार के द्वारा दबाव के आते हैं आपकी लाइफ को छोड़े और जाते रहे यीशु के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर यंगस्टर्स बॉयज को छुए और जितनी पोर्नोग्राफी की आत्मा आपको छोड़कर जाती रहे यीशु के नाम में, परमेश्वर के बड़े और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।